अपने बुजुर्ग कितने साइंटिफिक थे, या उन्होंने मतलब अवलोकन के आधार पर गोत्र सिस्टम में आपस में ब्याह करने का मना कर दिया होगा कि देखा वो इस गोत्र का आपस में ब्याह करने का सिस्टम चल रहा को नहीं है, रिश्ते अच्छे को नहीं, बालक मंदबुद्धि पैदा हुआ, कलर ब्लाइंड पैदा हुए हैं, उस हिसाब से मान लो कि बंद कर दिया हो। लेकिन मतलब क्यों नहीं करना चाहिए एक गोत्र में ब्याह, सगे संबंधी आपस में निजी रिश्तेदार में ब्याह? उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण है, और आप इस वीडियो में आज इन वैज्ञानिक कारण नहीं समझाएंगे। पूरी वीडियो देखियो ध्यान से। अगर फिर भी समझ में नहीं आवे तो तारा भाई तार खातर फेर उपलब्ध है एक एक भाई ने तुम्हारा आराम से समझाने खातर कि ऐसा इसलिए है। देखो, पहले समझो छोरा और छोरी को करो है। एक इंसान में 23 जोड़े गुणसूत्रों में, मतलब कि टोटल हो गए 46। इन 46 में 44 तो हैं अलग प्रकार के और 2 हैं अलग प्रकार के। ये 2 गुण से हुए हैं, ये 2 हुए हैं पुरुष में तो हुए हैं एक्स और वाई, और महिला में हुए हैं एक्स एक्स। मान लो जब पुरुष का और महिला का विवाह हुआ है, इनका जो संतान हुआ है, पुरुष का भी एक्स आ गया और महिला का भी एक्स आ गया, तो होगी छोरी। अगर पुरुष का वाई आ गया और महिला का एक्स आ गया तो होगा छोरा। पूरे तक बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ इन पे। ये जो 44 प्रकार के गुणसूत्रों में है, ये जो इस संतान में 22 तो मिलेंगे पुरुष की साइड से और 22 मिलेंगे महिला की साइड से, यानी कि उल्टे हुए 46 हो गए। 22 तो आगे पापा के, 22 आगे मम्मी के, प्लस 2 ये हो गए। छोरी है तो एक्स एक्स, अगर छोरा है तो एक्स वाई, हो गए उल्टे 46। ये जो एक इंसान में 44 बच गए नहीं, इन्हें समझो। ये 44 हो नहीं, ये 2 डाल के जीन हुए हैं। अपनी देसी भाषा में समझा तो एक होते हैं अच्छे जीन, एक होते हैं बुरे जीन। अच्छे जीन ने मान लो बड़ा ए, ठीक है। छोटे बुरे जीन ने मान लो छोटा ए। ये बुरे जीन क्यों हुए हैं? ये हुए बीमारियां ना गले जाने वाले, बीमारियों के वाहक। कई डाल की बीमारी हुए हैं, कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, अंधापन हुआ है, नजला हुआ है, कई डाल के उन बीमारियों के बारे में बात कराने, ठीक है। लेकिन ये जो अच्छे जीन हुए नहीं, ये इन बुरे जीना ने दबी रखा है। यहाँ तक किसी आदमी को बीमारी दिखा को नहीं। अगर किसी आदमी में अच्छे जीन ज्यादा हैं, बुरे जीन तय, तो उसको वो बीमारी दिखेगी नहीं, लेकिन वो बीमारी आगे जरूर जा सका है, क्योंकि ये तो है। अगर किसी भी बीमारी में बुरे जीन ज्यादा है किसी आदमी में और अच्छे जीन कम है, तो उसको बीमारी हो जाओगी उसे टे। इतनी बात समझ में आ गई तरह। अब चलेंगे आप अगला पेज पे। अब मान लो एक आदमी में 44 जीन तो हैं, आदमी में एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। इसका नाम है रमेश। कोई मधु नाम की लड़की इसका तो रिश्ता देख रखा है। इसमें 44 जीन ये हैं, इसमें एक एक्स है दूसरा एक्स है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इन 44 में रमेश का दौर अच्छे जीन भी हैं और बुरे जीन भी हैं। नुवेश मधु दौर अच्छे जीन भी हैं और बुरे जीन भी हैं। अब इनका जो संतान पैदा होगी नहीं, या तो वो लड़का होगा, लड़का होगा तो 22 जीन तो इन 44 में रमेश के मिल जाएंगे और 22 जीन मिलेंगे मधु के, प्लस मधु का एक्स और रमेश का वाई मिल जाएगा, होगा लड़का हो गया। नुए लड़की होगी तो 22 तो ये मिल गए और एक्स एक्स मधु का और एक्स मिल जाएगा रमेश का, लड़की हो जाएगी। कितनी बात समझ में आएगी। मान लो रमेश का दौरे हैं 44 जीन, तो मधु दौरे 44 जीन है, उनमें तो 22 मिलेंगे दोनों ने, ठीक है। छोरा या छोरी जो भी हो गए। मान लो रमेश दौरे कोई छोटा ए बीमारी वाले जीन है,
अनु में मधु दौर भी छोटा ए बीमारी वाले जीन है, रमेश दौर है बड़ा ए अच्छे जीन है, और मधु दौर भी बड़ा ए अच्छे जीन है। तो पॉसिबिलिटी के है, रमेश का अच्छा जीन वाला बालक पैदा हुआ है, मधु का बुरा जीन वाला, रमेश का बुरा जीन वाला बालक आवा है या मधु का अच्छा जीन वाला, या दोनों आगे बुरा जीन वाला बालक पैदा आ जावे। इसमें क्या होगा, अगर ये ए ज्यादा है तो इसकी बीमारी ने ढक लेंगे, आगे तो ले जाऊंगा लेकिन ढक लेंगे। अगर इसमें ये ए ज्यादा है, ये छोटे वाले ज्यादा हैं, तो बीमारी होने के चांस है। अगर दोनों में तो बुरे बुरे जीन हरे आ गए तो बीमारी 100% कन्फर्म है, समझे बात। और रही बात इस बीमारी की, ये छोटा ए वाले, ये छोटा ए वाली बीमारी है नहीं, और ये बड़ा ए अच्छे जीन, ये हुए आनुवंशिक। क्योंकि मान लो मेरा बाबू दौर है 44 जीन है, जिनमें 40 अच्छे हैं, 2 बुरे हैं। मेरी माँ दौर भी 44 जीन है, जिनमें 30 अच्छे हैं, 14 बुरे हैं, ठीक है। अब मान लो मैं होया तो मैंने 22 तो मिलेंगे बाबू की तरफ से, 22 में केरा 20 अच्छे मिले और 2 बुरे मिल जावे, 22 मिलेंगे माँ की तरफ से, केवरा 30 मतलब मैंने 22 के 22 अच्छे मिल जावे, या फिर 20 अच्छे मिल जावे और 2 बुरे मिल जावे। मान लो ये 2 बुरे मिल गए मैंने बाबू की तरफ से, और ये 2 बुरे मिले माँ की तरफ से। इन बुरे जिना में जो बीमारी ये लेकर चल रहे हैं, अगला पेज पर चल रहा, इन 2 बुरे जिना में जो मैंने बाबू की तरफ से मिले, और 2 बुरे जिन हैं जो मैंने माँ की तरफ से मिले, ये भी वाई बीमारी कैरी कर रहे हैं, और ये भी वाई बीमारी कैरी कर रहे हैं, तो मेरे 100% चांस हैं कि वह बीमारी होवेगी। और यह साइंस है नहीं, मैं अपने ना गोत्र सिस्टम में शुरू करी है। गोत्र कुकर शुरू हुए, मान लो शौरान है, दैया है, ठीक है, कोई भी लगा लो XYZ। शौराना में के जिना में नहीं, जो बेटे वाले जिना में है, वाई वाला में, वह ए छोटी बीमारी वाले तो आवे हैं, कुछ ए अच्छे गुण भी आवे हैं। माँ नुए दैया में, मान लो दैया की छोरी है, X है, ए बुरे वाले आवे हैं, अच्छे वाले आवे हैं। अगर ये बुरे बुरे वाले मिल गए नहीं, तो इनका जो संतान होगी नहीं, तो 100% कन्फर्म है उसको वह बीमारी होगी। इब मतलब अलग अलग टाला क्यों है, मतलब गोद टाला क्यों है, माँ इसलिए टाला है कि जो पुराने टाइम पर अवलोकन के आधार पर गोत बना रखे थे। इन शौरान तो कितने एक तो निकले, मान ले 10 शौरान है, कितने कितने तो उनकी जड़ जाके मिलती होंगी, वो गुणसूत्र कैरी कर रहे होंगे, उनमें दैया के कितने जड़ जाके मिलती होंगी, वो गुणसूत्र कैरी कर रहे होंगे। इब एक उदाहरण तो और समझो, बिल्कुल बात क्लियर हो जाओगी। गोत का एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं, पेज पढ़ लूं एक बार। देखो मान लो कोई है रमेश, ठीक है, यू है शौरान, शौरान है, ठीक है, इसकी पत्नी होगी दैया, ठीक है। रमेश के माँ बाबू कौन है, रमेश का बाबू तो शौरान ही होगा, और या मान लो मान है, मान का दैया, चलो आपस में ब्याह कौन, फिर भी मानने लो, मानना है इन दो, शौरान और मान है, ठीक है। या जो दैया है पत्नी, इसके माँ बाबू कौन है, बाबू तो दैया होगा, माँ मान लो मलिक है, ठीक है।
इब देखो, मान लो इस शोराण गोत में ए नाम की कोई गुणसूत्रा में जीना में ए नाम की कोई बीमारी चल रही है, बुरे जिना में नुए मान नाले में कोई अलग तक चल रही है, तो ज्यादा चांस है दोनों आगे वाहक हो गए यू रमेश। नु इनमें भी मान लो कोई छोटा बी नाम की बीमारी चल रही है, नुए मलिक के छोटा बी चल रही है, तो इस दैया में भी बी नाम की होगी, यानी कि अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग गोत्र के हैं। अगला जो संतान होगा नहीं उसके ए और बी ज्यादा अलग अलग चांस हैं बीमारी हो गए ए और बी नाम की, लेकिन जो अच्छे गुणसूत्र हैं उसने दाब लेंगे। अब मान लो इस मलिक में नहीं मलिक में इसकी में बीमारी हो कोई छोटा ए की, इस छोटा ए थे बीमारी छोटा इसमें दैया में आ जाओगी, इसमें छोटा ए में पहले बीमारी थी यार, ये मिलकर छोटा ए बीमारी हो जाओगी। दिवे तो मतलब इसकी दादी और इसकी दादी का गोत्र भी टाड़ा कर दे, क्योंकि दादियां तो शुरू आ करती 3 पीढ़ियां पास फिर उसमें फर्क हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जावा है, या 3 पीढ़ियां पास छोड़ दिया कर दे, या दादी का भी नानी का गोत्र पहले लोग टाड़ा कर दे, ईब तो टालना बंद करके तो दादी का के खुद का टालना बंद करके, असली रीजन है यू। उम्मीद है कि मतलब सबके भाई बहना की बात समझ में आ गई होगी कि क्यों टाला करते के साइंटिफिक रीज़न है। फिर भी अगर किसी का समझ में नहीं आई हो तो हम मैसेज कर सको, कमेंट कर सको, मैं अच्छी तरह और डिटेल में समझाने फिर तैयार हूँ। मैंने भी बहुत टाइम लग गया मतलब समझने में, मेरे भी एक बार में समझ में को नहीं आई थी। यू साइंटिफिक रीज़न है। फॉलो कर लो शोरान स्पीक्स ने अपना कल्चर, मोटिवेशन और एजुकेशन से जुड़ी बात जानने खातर।